Here I come with the first chapter, that is rotational dynamic. तो रोटेशनल डायनामिक का सबसे पहले आप वेटेज देखिए। इसको कंपलसरी मार्क जो है ये 5 है, मतलब 5 मार्क का आपको यहाँ से अटेंड करने के लिए मिलेगा, और मार्क्स विद ऑप्शन ये आते हैं कितने, 7। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजों को समझ लीजिए। जो रेड कलर से जो क्वेश्चंस है जिनको मैंने रेड कलर से मार्क किया है, ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आ चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अभी एंटर किए, ये पहले से ही इस क्वेश्चन बैंक में थे और ये आ चुके हैं। तो ये जो रेड कलर से है ना, जैसे स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये मार्च 2023 में इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पूछा है। ठीक है। तो इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है कि ये मैंने रेड से ही क्यों मार्क की है, मैं बताता हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे मैंने क्यों किया है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये डिराइव एन एक्सप्रेशन, ये वाले जो क्वेश्चंस है ये आ चुके हैं। ये जो रेड मार्क किए हुए क्वेश्चन है, आप इनको बस थोड़ा सा एक लुक देकर जा सकते हो। मतलब जरूरी नहीं कि ये रिपीट हो जाएंगे, रिपीट हो भी सकते हैं, लेकिन सारे के सारे तो रिपीट नहीं होंगे। मतलब ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। इसलिए पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना तो बिल्कुल चाहिए। आई बिलीव के पढ़ना ही चाहिए। ठीक है। लेकिन रेड से मार्क मैंने इसलिए किया कि अब बाकी जो अदर क्वेश्चन है जो मुझे लगते थे आने चाहिए, उनके आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे देखिए ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 1 मार्क के क्वेश्चन, और यहाँ पे ये 2 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है। रोलिंग मोशन को थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है, जनरली क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, बट 1 मार्क के लिए पूछ सकता है कि रोलिंग मोशन क्या है। जनरली रोलिंग मोशन से ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है एग्जाम के अंदर। ठीक है। मतलब मैं मेजर चीजें ही आपसे डिस्कस करूंगा। इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सॉल्यूशन कहाँ से मिलेंगे उसके लिए प्लीज एंड तक वीडियो देखिए, मैं बता रहा हूँ। अब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आने के चांसेस अच्छे खासे हैं इस बार। और ये वाला एक्सप्रेशन भी बनता है 2 मार्क के लिए, V इज अंडर रूट म्यू आर जी। ये कर्व रोड के लिए है, बैंक नहीं, सिर्फ कर्व रोड जो है वहां पर जो स्पीड लिमिट है उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है। V इज अंडर रूट म्यू आर जी। उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और उसके एसआई यूनिट। रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने कहीं पे पढ़ा है, आई थिंक जुलाई 2023 में, 1 मार्क के लिए पूछ लिया, डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6 के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, 7 के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो और ये वाला जो है 2023 में आ गया, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन एंगुलर मोमेंटम को पढ़ के जाना ही चाहिए। क्यों जाना चाहिए, मैं आपको रीजन देता हूं। अगर थ्योरी पूछ चुका है तो फिर न्यूमेरिकल इस पे आ सकता है। अगर थ्योरी एक बार पूछा है तो दूसरी बार हो सकता है कि वो प्रीफर करे कि न्यूमेरिकल आएगा, तो इसलिए हमको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। मूविंग टूवर्ड्स, ये कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, इसको आप अटेम्प्ट करके ही जाइए। 11th वाला तो करके ही जाना है, 11th वाला प्लीज करके ही जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं बात करूँ, सॉरी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी, हाँ, ये रोटेशनल मोशन से है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन आप करके जाओ। उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर वाला, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रट के भी जाओ कि क्या होता है। 1 मार्क के एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अ, उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको भी एक बार प्रैक्टिस करके ही जाओ आप। ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप में अगर 4 मार्क के लिए पूछा तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। जो बैंक रोड है उस पर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितनी होगी। पैरेलल एक्सिस अगर पूछ लिया है तो मुझे लगता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है। पैरेलल अगर पूछ लिया है तो हो सकता है वो परपेंडिकुलर को पूछे। कोनिकल पेंडुलम एक क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से देखकर जाना, कोनिकल पेंडुलम को। ओके। और इसके अलावा ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब मैं जो बोल रहा था कि आपको सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेंगे, सॉल्यूशन तो एज इट इज नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ नोट्स और कुछ डाउट क्वेरीज के लिए मैंने एक
व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, तो मुझे प्लीज कॉल मत करना। यहाँ पे आप जो भी आपके डाउट्स है वो आप डाल दो, इस लिंक से आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। ठीक है। और जितने भी सारे आगे वीडियोस में डालने वाला हूँ सबको देखो, सब में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ टिप और ट्रिक्स मैं दूँ।